हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो आज जनरल फिज़िक्स में हम लोग प्लेन मिरर समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिया था। अब थोड़ी सी प्लेन मिरर के बारे में चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो प्लेन मिरर हमने पहले समझना था, लेकिन हम क्या करेंगे, अब आज प्लेन मिरर समझेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों पर बात करेंगे, रिफ्रैक्शन पर बात करेंगे। लेकिन आज जो भी बात होगी वो प्लेन मिरर पे होगी, ठीक है। हीट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वो आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी है, इसी में हीट चैप्टर, और हमने लाइट स्टार्ट किया है सेकंड चैप्टर। और जनरल साइंस में केमिस्ट्री में हमने क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल करा दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दिया है। सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, एटम और उसके रिलेशन में, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक रेडियाई वगैरह, ये वाली चीज़ें कराई हैं। और मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट कर दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? पहला तो स्मूथ होता है। लाइट की ये सेकंड क्लास है और इसमें हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। तो सॉरी, प्लेन मिरर लिखना था, प्लेन स्मूथ लिख दिया। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो हमको चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेन मिरर हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, लास्ट में यूज़ भी लिखा देंगे। उससे पहले हमें समझना है, प्लेन मिरर ऐसे शो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब इधर से रिफ्लेक्शन होगा और ये वाली साइड जो है वो क्या होगी? उसकी ओपेक साइड होगी, ठीक है। अब कोई भी लाइट आएगी, कहीं से भी आएगी ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्लेन मिरर के बारे में फर्स्ट थिंग ये कि इसका फोकस कहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लेन है तो इसका फोकस कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। फोकस ऑफ प्लेन मिरर कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर या मिरर एंड फोकस इज, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको दूसरे वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर, या प्लेन मिरर बोलेंगे, मिरर एंड फोकस इज इन्फिनिटी, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी प्लेन मिरर का और इसके फोकस का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी पे ही होगा, ठीक है। या जिसको हम क्या कह देते हैं इन शॉर्ट में, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगी। तो ये दो बातें एक ही जैसे बोली गई हैं, ठीक है। इससे भी आप फोकल लेंथ समझ सकते हैं, जब हमारा फोकस ही इन्फिनिटी पे बन रहा है तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, ठीक है। अब क्या है, रेडियस क्या होगी? इस मिरर की रेडियस क्या होगी? क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, और फ्लैट है, किसी भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की या प्लेन मिरर अगर वो प्लेन है तो उसका जो रेडियस होगा तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने समझ ली। अब एक दो बातें और करेंगे कि प्लेन मिरर की जो पावर है, पावर ऑफ प्लेन मिरर, वो क्या होगा? जीरो होगा। पावर ऑफ
प्लेन मिरर इज 0। ठीक है, तो हम मिरर की या फिर लेंस की जब बात करते हैं तो पावर कैसे निकालते हैं? 1/फोकल लेंथ। पावर की फॉर्मूला क्या होती है? 1/फोकल लेंथ। ठीक है, और जब यही इन्फिनिटी है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टी समझेंगे मिरर की। एक क्वेश्चन पहले एक लाइन समझेंगे, फिर क्वेश्चन समझेंगे, उसका क्वेश्चन भी साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि ये जनरल साइंस है और इसके क्वेश्चन साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास में तो दिए नहीं गए हैं, सब अलग अलग दिए गए, तो इसके साथ में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ करेंगे। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा। अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जितने डिस्टेंस में, अगर ये 1 मीटर दूर खड़ा है तो 1 मीटर दूर ही इसकी, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर दूर है तो इसकी इमेज भी 1 मीटर दूर ही होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसकी आंखें छोटी उसकी आंखें बड़ी, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ये टेढ़ा मुंह करके मुस्कुरा रहा, वो ढंग से मुस्कुरा रहा। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी, अगर ऑब्जेक्ट जितना दूर है प्लेन मिरर के तो उसके उतनी ही दूर इमेज बनेगी। ठीक है, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी ही इमेज दूर होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। दूसरी चीज इसमें ये समझनी है, अगर यहां से हम इधर ट्रैवल करें, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा, उसको हम इधर ट्रैवल कराएं, मिरर की तरफ ट्रैवल कराएं। ठीक है, तो जो हमारी इमेज है वो भी मिरर की तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है, एक एक चीज समझ लीजिएगा। तो अगर हम कहें पहले तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या थी? 2 मीटर। ये ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस 2 मीटर थी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 मीटर चला तो हमारी इमेज भी 0.5 मीटर चलेगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया ना, जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हुआ, जो डिस्टेंस बच गया वो 1 मीटर बचा। 1 मीटर बचा, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, पहले 2 था, हाँ 1 मीटर बचा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो हमारी इमेज भी मीन पोजीशन से इधर जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन कि जहाँ ऑब्जेक्ट है मिरर के जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ही इमेज बनेगी। सेकंड, हम मिरर के जितना पास जाएंगे उतनी मिरर के पास इमेज आएगी, या ऑब्जेक्ट हमारा जितना। थर्ड, हम मिरर से जितना दूर जाएंगे उतना ही इमेज भी मिरर से दूर जाएगी। तो ये 3 कंडीशन हो गई। अगर हम इससे मान लेते हैं 0.5 मीटर इधर गए तो हमारी इमेज भी 0.5 मीटर इधर जाएगी, तो कितने 3 मीटर दूर हो गए। तो ये 3 कंडीशन हुई। ठीक है, अब जो चेंज होगा वो देखते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम सेम दिख रही हैं अभी हमें। तो अब हमें क्या समझना, जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर में, जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी। ठीक है,
अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही होगी, ठीक है। रिजिड पोजीशन होगी, स्ट्रेट या रिजिड पोजीशन शो करेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा जैसा स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट है, अगर ये हमने सोचा कि ये हमारा, अगर हम ऐसे खड़े हो गए तो ये क्या है, लेफ्ट, ये राइट, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। बस इतना चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही दिखेंगी। तो इमेज की कंडीशन कैसे बनेगी वो हम बात कर लेते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अभी क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। तो जो जो चीजें हमें दिख रही हैं वो चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे। पहली, जैसी है वैसी ही दिखेगी, ठीक है। इरेक्ट है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मतलब जैसी है वैसी दिखेगी लेकिन वर्चुअल है। मतलब वर्चुअल इमेज मतलब हम उसको हम उस इमेज को टच नहीं कर सकते, ठीक है। फील कर सकते हैं कि हाँ दिख रही है, दिखेगी हमको, लेकिन हम उसको एक्चुअल में टच नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड थिंग, laterally inverted image form is, image form is laterally inverted। laterally inverted मतलब क्या होता है, laterally inverted मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा। तो इमेज इज एक्चुअल बट, तो लिख लेते हैं इसी में ऐसे करके, नोट करके लिख लेते हैं, स्टार बना के। इमेज इज एक्चुअली एज ऑब्जेक्ट बट लेफ्ट साइड, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो कैसा हो जाएगा, राइट साइड दिखेगा, बट लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट seems to right side of image और वाइस वर्सा, ठीक है। ये लिख सकते हैं, दिख रहा है लास्ट तक, दिख रहा है। अब आई थिंक नेचर ऑफ इमेज समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम ये, अगर क्वेश्चन आप ऐसे समझ लें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें, अगर जितना ऑब्जेक्ट है, जितनी दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही दूरी ऑब्जेक्ट की इमेज की मिरर से होगी, ठीक है। इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिलेगी, जैसी ये इमेज है वैसी ही इमेज मिलेगी, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड मिलेगी, मतलब लेफ्ट का राइट साइड दिखेगा, राइट का लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है इधर से इधर की तरफ, इधर से तो इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगी। अगर अवे फ्रॉम द मिरर जाता है हमारा ऑब्जेक्ट तो जो इमेज होगी वो भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाएगी, अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी, ठीक है। मतलब मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज मिरर की तरफ आएगी, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो हमारी इमेज भी ऑब्जेक्ट से
इमेज भी मिरर से दूर जाएगी। तो ये कंडीशन बन गई। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन देखिए कवर हो गया। अगर 1 मीटर था, 0.5 मीटर पास आई, 0.5 मीटर, तो ये कितना बचा, 1 मीटर बचा। ठीक है, अगर इतना 0.5 मीटर दूर चली गई और 0.5 मीटर दूर चली गई यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब आई थिंक इसमें क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को देखने की कंडीशन क्या है। तो यहां लिख लेते हैं, बहुत छोटी सी कंडीशन है, यहां लिख लेते हैं, कंडीशन टू सी ऑब्जेक्ट, टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को देखने की कंडीशन क्या है। दो कंडीशन है, बहुत इजी सी कंडीशन है, आपको भी लगेंगी बच्चों वाली। पहली, आई शुड बी ओपन्ड, या आई शुड बी ओपन, या ओपन आई लिख सकते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड लिखते हैं इसको। सेकंड क्या है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। पहली हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। ये थोड़ा नीचे शो हो रहा है, इसको आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दोबारा से लिखवा लेते हैं, कंडीशन टू ऑब्जेक्ट्स बी सीन। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, कंडीशन टू सी एन ऑब्जेक्ट, कंडीशन टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होगी। पहली, आई शुड बी ओपन्ड, आंखें खुली रहनी चाहिए, बंद आंखों से कौन, नहीं दिख रही नहीं दिख रही, क्या करें, ये तो अभी सबकी समस्या है। ठीक है, सेकंड है, लाइट शुड बी प्रॉपर, जो लाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारी इमेज बन रही है या फिर जो हमें दिख रहा है, मतलब जो हमें दिख रहा है वो तो कम ही दिखेगा, इमेज और धुंधली हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। तो अब एक कंडीशन हमको लिखनी है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फुल लेंथ देखना चाहते हैं, तो व्हाट इज द लेंथ या व्हाट इज द हाइट ऑफ मिरर वी शुड यूज। क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वी वांट टू क्वेश्चन क्या है, इफ वी वांट टू सी full image of any object in mirror, what is the required length of mirror। या फिर if we want to see full image of any object in mirror, what is the minimum length of mirror we use। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम फुल इमेज देखना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो
If you want to see full image of any object in mirror, what is the minimum length of the mirror? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ देखना चाहते हैं तो मिनिमम लेंथ क्या होगी उस मिरर की? सोचिए क्या होगी मिनिमम लेंथ? तो मिनिमम लेंथ क्या होगी? मिनिमम लेंथ of mirror we use is half of the length of object. मतलब जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ की हाफ लेंथ का हमें मिरर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए. हम इसका आंसर इधर लिखते हैं. ठीक है, टू सी फुल image of any object in plane mirror, अगर हम फुल इमेज देखना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में, the length of mirror required is half of the length of object. Half of the length of object. The length of mirror required is half of the length of object. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये उसका आंसर हो गया. आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी. आई थिंक ये हो गया होगा. रब कर देते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं. बढ़िया सा क्वेश्चन है, हमको डेली लाइफ में भी यूज होगा उसका, क्योंकि आजकल सबके पास कैमरा है तो सबको समझ में आएगा. ठीक है, इसको रब करते हैं. क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं कि एक फोटोग्राफर है, ही वॉन्ट्स या ही डिजायर टू फोटोग्राफ सम इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो क्या करना, उसको फोटोग्राफ लेनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज की. ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड इमेज. ठीक है, या फिर उसको क्या करना हो, फोकस कहाँ पे करना होगा. या फिर जैसे दो तरह से पूछ सकता है कि पहला, फोटोग्राफर wants to focus on image, what is the distance between focus what is the distance between camera and image, and या फिर ये पूछ सकते हैं कि फोकस वो कहाँ करेगा. ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे फोटोग्राफर विल फोकस टू मेक फोटोग्राफ्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं. क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफर desired, स्पेलिंग आर लिख दिया, a photographer desired to take a picture
of an image of an object placed at 4 meter away from the mirror. ठीक है, ये गिवन है हमको। फिर जो कैमरा है, कैमरा इज एट 4.5 मीटर अवे फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो क्या होगा आगे? Photographer desire to take a picture of an image of an object placed at 4 meter away from the mirror. Camera is at 4.5 meter away from mirror. The camera will focus from what distance? जो कैमरा है वो फोकस कितनी दूरी से करेगा? ठीक है, the camera will focus from what distance? ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आया। अब हम 1 मिनट का टाइम देंगे, आप इसका आंसर दीजिए, आराम से दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कभी घुमा के पूछ दिया जाएगा कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस पूछ बता दो या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता दो, तो इसमें से कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो ये हम आराम से समझेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना समझाओ आपने। फोटोग्राफर पता है, आपने डिजायर पता है, पिक्चर इमेज, पिक्चर मतलब फोटो लेना। ठीक है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज पता है कि प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 4 मीटर दूर है, कहाँ से? मिरर से। मिरर भी पता है, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं। कैमरा 4.5 मीटर अवे है मिरर से। कैमरा विल फोकस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस? फ्रॉम नहीं, फोकस फॉर व्हाट डिस्टेंस, फॉर व्हाट डिस्टेंस। ठीक है, कैमरा विल फोकस फॉर व्हाट डिस्टेंस टू टेक अ पिक्चर। ठीक है, तो वो लिख चुके हैं, फालतू नहीं लिखना, लैंग्वेज उतनी लिखो जितनी आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे अपना मिरर। ये हमारा है मिरर। ठीक है, ये मिरर है और मिरर से कुछ दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस दूरी की, दिख रहा है? पहले देख लेते हैं एक बार। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, इस दूरी का, इस ऑब्जेक्ट थोड़ा और दूर क्योंकि 4 मीटर शो करना, तो ये हमने बनाया आधार। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर दूर है, किससे? मिरर से। अब ये 4 मीटर दूर है और जो हमारा कैमरा पर्सन है वो इधर खड़ा है कैमरा लेके। ठीक है,
कैमरा पकड़े रहना चाहिए ना, दोनों हाथों से पकड़ाते हैं उसको हम कैमरा। ठीक है, ये हमारा कैमरा है, कैमरा पर्सन लिए हुए है। तो ऑब्जेक्ट जो बने, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये कितना दूर है, ये पूरा डिस्टेंस दूसरे कलर से लेते हैं। ये जो पूरा डिस्टेंस है कैमरा पर्सन टू मिरर, वो कितनी है, 4.5 मीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 4 ठीक है। अब हमको ये पता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, तो हमने इमेज भी ऑलमोस्ट इतनी ही दूरी पे बना ली। तो जैसी है इमेज वैसी बनाएंगे, ये मोटी ताजी इमेज। ठीक है, ये हमारी इमेज है। अब हमें ये पता करना है कि कैमरा फोकस कहाँ करेगा, फोकस कितनी दूरी पे करेगा। ठीक है, सारी चीजें बता दी। अब हमें फिर से पढ़ लेते हैं। अ फोटोग्राफर डिजायर्स टू टेक अ पिक्चर ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 4 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट इतना 4 मीटर दूर है, तो इमेज भी कितनी दूर हो जाएगी, 4 मीटर दूर। ठीक है, तो हमारा फोटोग्राफर कितने डिस्टेंस पे फोकस करेगा, ये कितना है, 0.5 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। तो फोटोग्राफर फोकस ऑन, एक मिनट, फोकस कितना होगा, 4 मीटर इमेज का प्लस 4 मीटर ऑब्जेक्ट का प्लस 0.5 मीटर जो मिरर से यहां तक, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे खड़ा है ना कैमरा पर्सन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8.5 मीटर। इसको नोट करिए। आई थिंक समझ में आ गई होगी ये पूरी बात, क्योंकि थ्योरी हो सकता है थोड़ा फास्ट हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो स्लो होना चाहिए। पहली चीज स्लो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग थ्योरी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जब क्वेश्चन की बात आती है तो वो कोरिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि इमेज इतनी दूर है ऑब्जेक्ट से, अगर ये ऐसा थोड़ा ट्रिकी बनाना होगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से कैमरा पर्सन की डिस्टेंस 0.5 मीटर है, इमेज 4 मीटर दूर बनी है, तो अब बताओ ऑब्जेक्ट से मिरर की इमेज क्या होगी। तो ऐसे थोड़ा ट्रिकी बनाना होगा तो वो कहानियां बनाएगा अपनी, जो उसके पास कहानियां रखी होंगी। अब स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर इसको हो गया, रब करें। अब हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड कैसे, कि हमारे मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो v की स्पीड में आ रहा है। ऑब्जेक्ट है, हो सकता है ये स्फेयर हो, ठीक है, वो v की स्पीड से जा रहा है मिरर की तरफ, और जो हमारी इमेज है वो भी v की स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा v के स्पीड से जा रहा है तो हमारी इमेज भी v के स्पीड से आएगी। ठीक है, मिरर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आदमी है, क्योंकि बॉल तो देख नहीं पाएगी बेचारी, अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह आदमी बना लिया, ठीक है, कोई पर्सन बनाया ऐसा फेमस पर्सन, सभी टीचर्स का सभी ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज को जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, वो क्या करेगा, वो अगर देख रहा होगा कि वो
ऐसे दौड़ के जा रहा है, ठीक है। तो जब ये देखेगा अपनी इमेज को, तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज 2v की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तो खुद की स्पीड से पास जा रहा है और उसको इमेज भी दिख रही, तो उसको दो मतलब 2 टाइम्स डबल स्पीड से दौड़ती हुई इमेज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज समझनी है और इसको लिख लेते हैं, बस एक छोटा सा पॉइंट था समझने के लिए। तो कभी कभी स्पीड पूछ देते हैं, अगर मैन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है पर्सन, तो इमेज कितने स्पीड से दौड़ रही होगी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। तो ये एक तरह से रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट v speed, moves towards the mirror, moves towards the mirror at कितनी स्पीड पे, या विथ स्पीड v, एट नहीं, विथ स्पीड v, विथ स्पीड v, ठीक है। द स्पीड ऑफ image also be v, बट जो रिलेटिव स्पीड होगी इमेज की, ये दोनों किसके विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हैं, ये भी लिख लेते हैं, ये दोनों, क्योंकि ये इधर जा रहा है, हम मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के सापेक्ष में देखने पर हमको v स्पीड से ऑब्जेक्ट जाता है, मिरर v स्पीड से इमेज आती दिखेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड of image will be 2v with respect to object। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट। क्वेश्चन तो कर लिए दो। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन उसके नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें बोर भी नहीं होते, क्वेश्चन भी एक दो आ जाते हैं बीच में। अब जब थ्योरी वैसी करते हैं क्लासेस की, तो उसमें थ्योरी ही कर सकते हैं, न्यूमेरिकल की अलग से क्लासेस लगाते हैं तो उसमें 2-4 क्वेश्चन हो पाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास अभी ले नहीं रहे हम, ठीक है, ये नोट कर लिया। अब हम नंबर ऑफ इमेजेस करेंगे। तो पहला है नंबर ऑफ इमेजेस की जब बात हम करेंगे, तो एक होगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड symmetrically between the plane mirror। देखिए, अब इमेज की बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा मिरर होंगे। अगर ऐसा मिरर है, हमने एक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया है,
और ये है एक मिरर। तो ये सिमेट्रिकली रखा है, जितना इधर से दूर उतना इधर से दूर, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एंगल चेंज हो सकता है, ठीक है, एंगल चेंज हो सकता है, तो हम नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n इज इक्वल टू, n क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। थीटा क्या है? जिस एंगल पे हमारे मिरर रखे होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्न पे और बात होगी इसके बारे में, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, इसमें समझेंगे कि क्या है। अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट इज asymmetrically placed between the plane mirror तो क्या होगा? फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे इवन नॉट सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहां पे अगर n इज इक्वल टू इवन इमेजेस आ गई तो एक्सेप्ट नहीं किया जाए। अगर कोई भी कंडीशन ना दी हो, आप ये फॉर्मूला यूज करिए, आंसर पाइए और नंबर ले जाइए, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर कंडीशन गिवन है असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। अभी इमेजेस के बारे में और भी बात करनी है। जैसे प्लेन मिरर रखा होगा, दोनों साइड पैरेलल मिरर रखे होंगे तब कितनी इमेज बनेगी, 90 डिग्री रखे होंगे तब कैसी इमेज बनेगी, 180 डिग्री तब क्या इमेज बनेगी। तो ये सब बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर ये सारी बातें करेंगे और जितनी भी आज करी गई हैं उसको डाइजेस्ट करिए, उसके क्वेश्चन ढूंढिए और करिए। और जिस तरह से क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और इनसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर लाइट कैसे मूव कर रही है, कैसे जा रही है, जो वो इमेज के पास आना, दूर जाना, इतने डिस्टेंस पास आया, इतना डिस्टेंस दूर गया, कैमरा पर्सन है कोई और ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो कैमरा को इमेज पे फोकस करना है, ऑब्जेक्ट मिरर और ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी। तो ये सब चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो आप अगर वनडे के तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की, तो आपको देखने को मिले होंगे। बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के अच्छे से पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे, अब पूरी तरह से कहानियां बनाने लगे हैं सब लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। रिवीजन करिएगा और अगर आपको कोई शिकायत है या कोई भी कंप्लेन है या फिर कोई भी सजेशन आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रिटर्न नोट्स अगर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट पे लिख सकते हैं, हम आपको आईडी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएंगे रिटर्न नोट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।